अकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड है क्वेश्चन हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे। ओके, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के रिगार्डिंग कंसेप्ट का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप एक बार टेंजेंट एंड नॉर्मल के कंसेप्ट का वीडियो देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज 6.3 आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, इसके पहले हम 6.1 6.2 हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, दैट मीन्स 1.1 से लेकर के 6.2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 को क्वेश्चन नंबर 1 से, और आशा करते हैं कि आप लोग कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का वीडियो देख चुके हैं। ओके, चलिए देखिए तो क्या कर रहा है क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इक्वल्स टू 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो गिवन कर्व क्या है हमारे पास, गिवन कर्व ध्यान दीजिएगा, गिवन कर्व क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, ये गिवन कर्व है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है हमारा dy/dx, पढ़े हैं हम लोग। ओके, तो dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12x³ माइनस 4। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कब चाहिए, जब x का वैल्यू 4 हो। ठीक है, तो देयरफॉर dy/dx कब चाहिए, जब x इक्वल्स टू 4 हो। तो x का वैल्यू 4 रख देंगे, तो 12 इंटू 4³ माइनस 4। ओके, अब आप लोगों को सॉल्व करना है इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इक्वल्स टू 10। ये भी आप लोगों को सॉल्व करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट इज 2 का मतलब x इक्वल्स टू 2 है। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना है 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या कर रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस। ओके, कब चाहिए, कर्व दिस एंड x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, पर एट थीटा इक्वल्स टू π/4। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा फिर जान लें हम लोग कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान रखिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारा dy/dx। ओके, फिर देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है हमारा -1/dy/dx। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सिंस x इक्वल्स टू क्या दिया गया है, a cos³ थीटा। ओके, ठीक है, तो देयरफॉर dx/d थीटा निकाल लेते हैं। तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा, -3a cos² थीटा इंटू साइन थीटा, ये dx/d थीटा होगा। अच्छा, एंड y क्या दिया है, एंड y दिया हुआ है हमारा a sin³ थीटा, ऐसा दिया हुआ है ना, देखें हम लोग, देखिए y दिया हुआ a sin³ थीटा। तो देयरफॉर dy/d थीटा क्या हो जाएगा, तो dy/d थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 3a sin² थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा होता है। अब देखिए सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हम लोगों को पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा dy/d थीटा अब बाय dx/d थीटा, ये हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy/d थीटा का वैल्यू क्या आ गया, जल्दी से बताइए, तो 3a sin² थीटा इंटू कॉस थीटा बाय d, ये dx/d थीटा है, dx/d थीटा का वैल्यू क्या है, -3a
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 3a कैंसिल, ठीक है, एक साइन थीटा कैंसिल और एक कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा साइन बाय कॉस, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है हमारा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1 बाय -tan थीटा, क्या हो जाएगा ये 1 बाई tan थीटा, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए कब, जब थीटा का वैल्यू π/4 हो, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए कब, जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो π/4। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉट π/4, कॉट π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एंड दिस एट थीटा इक्वल्स टू π/2। तो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, ये आप लोगों को बनाना है। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखिए हम लोगों को पता है, ध्यान रखिएगा कि अगर दो लाइन है, एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है, इसका स्लोप अगर M1 है और इसका स्लोप अगर M2 है, तो L1 अगर पैरेलल टू अगर L2 होगा तो M1 इक्वल्स टू क्या होगा M2, ठीक है। फिर देखिए अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन L1 है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है हमारा L2, फिर इसका स्लोप अगर M1 है और इसका स्लोप अगर M2 है, तो दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों को पता है कि अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो तो M1 इंटू M2 क्या होता है -1, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। फिर देखिए फिर हम लोगों को पता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कीजिए तब आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है 0। फिर देखिए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, जल्दी से बताइए क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0। ओके चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस। ओके क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे हम लोग। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा तब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके अब देखिए तो एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है 0, ठीक है। अब पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, सिंस स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अच्छा तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx होता है, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, है ना। अच्छा अब देखिए तो सिंस y क्या दिया है हमारे पास, सिंस y इक्वल्स दिया गया है x3, देखिए x3 माइनस 3x² देख रहे हैं ना, x3 माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, ये दिया गया है y का वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9, ऐसा होगा। अब देखिए तो सिंस dy/dx किसके बराबर दिया हुआ है 0 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट 3x² माइनस 6x माइनस 9 हो जाएगा हमारा क्या 0। 3 अगर कॉमन निकाल ले या दोनों साइड 3 डिवाइड कर दे तो x² माइनस 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा 0।
जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 और -1। अब देखिए इफ x इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम लोगों को पता है y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 और प्लस 7। सॉल्व जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -20। ठीक है, फिर देखिए एंड इफ x इक्वल्स टू -1 देन y इक्वल्स टू क्या होगा, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7 ऐसा होगा। फिर जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा आपका -3 ओके और -1 -4 और +9 +5 और +7 क्या हो जाएगा 12। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर required points on the curve are, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट्स, एक हो जाएगा आपका 3 -20 एंड -1 12, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएगा कर्व पे हमारा। आ रही बात समझ में, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। फिर बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस at which tangent is parallel to the chord joining the points this and this। अच्छा, तो टेंजेंट किसके पैरेलल है, ठीक है कॉर्ड के, किस कॉर्ड के पैरेलल है, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, चलिए यहां बनाते हैं। अब देखिए तो सिंस टेंजेंट इज पैरेलल to the chord joining the points कौन कौन सा पॉइंट्स जल्दी से बताइए। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या हमारा 20 एंड 44। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 20 एंड 44, ठीक है। तो हम लोगों को पता है पहले से, अगर कोई लाइन है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई पॉइंट x1 y1 से और दूसरा एक पॉइंट x2 y2 से अगर पास करता हो तो इसका स्लोप क्या होता है, तो इसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो 0 -4 बाय x2 माइनस x1, तो 2 -4 जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 बाय -2, ओके। -4 और -2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सिंस हम लोगों को क्या चाहिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड दिस। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या किए थे, हम डायरेक्ट जो है पॉइंट माने नहीं थे। इस क्वेश्चन की बात करें तो dy/dx निकाल करके 0 कर दिए, वैल्यू आ गया हमारे पास। हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा इस तरह से भी बना सकते हैं कि लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, ध्यान रखिएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज अल्फा बीटा। मान लेते हैं कि वो पॉइंट अल्फा बीटा है, where tangent is parallel to the chord, where tangent is parallel to the chord, ठीक है। वो पॉइंट अल्फा बीटा है जहां पर कि टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो अब देखिए, तो सिंस y बराबर क्या दिया गया हमारे पास, तो देख सकते हैं आप y बराबर क्या है x-2 का होल स्क्वायर, ओके। तो y बराबर क्या हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा 2 इंटू x-2, ऐसा होगा। अब देखिए एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट,
एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू अल्फा माइनस 2 ऐसा होगा। अब देखिए सिंस टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड, ठीक है, अब यहां लिख सकते हैं कि सिंस फ्रॉम क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा जो होगा इसका जो वैल्यू होगा ये किसके वैल्यू के बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर होगा, है ना। यहां लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2, क्यों, क्योंकि यहां लिख सकते हैं कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, टेंजेंट हमारा कॉर्ड के पैरेलल है, तो देयरफॉर 2 इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया 3। अच्छा, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 3। अब देखिए ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा कहाँ होगा, कर्व पर लाई करता है ना। अब देखिए सिंस ये पॉइंट कहाँ लाई करता होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट अल्फा बीटा वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, ये पॉइंट कहाँ लाई करता होगा, कर्व पर ही तो लाई करता होगा। तब देखिए तो सिंस पॉइंट अल्फा बीटा लाइज ऑन द कर्व, लाइज ऑन द कर्व, अगर ये कर्व पर लाई कर रहा है तो कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कर्व क्या हमारा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो y की जगह क्या हो जाएगा बीटा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा क्या है 3, तो अब देखिए इफ अल्फा इक्वल्स टू 3 तो देन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ओके, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व क्या हो जाएगा 3 1। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से अल्फा बीटा मान के बनाए तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 से। बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। अच्छा, क्या बोल रहा है कि वैसा पॉइंट चाहिए जहां पर कि टेंजेंट इज क्या है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, दैट मीन्स यही हमारा टेंजेंट है। अब देखिए तो सिंस 9 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गिवन कर्व क्या है नोट कर ले रहे हैं हम लोग, गिवन कर्व, तो गिवन कर्व हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एंड द टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगर हम लोगों को पता है कि अगर कोई लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में हो तो m उसका स्लोप होता है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में, तो m की जगह कितना है 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर 1। अब देखिए मान लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज अल्फा बीटा ऑन द कर्व 1। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं हम, ऑन कर्व 1 वेयर टेंजेंट इज इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है वो पॉइंट अल्फा बीटा पर टेंजेंट है। तो अब ये अल्फा बीटा कहाँ है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन कर्व 1 पर, तो कर्व 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 11 अल्फा प्लस 5 ऐसा होगा। आप इसको 3 मान कर रख लीजिए। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है ना, तो फोर स्लोप ऑफ
टेंजेंट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो कर्व दिया गया हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 ऐसा होगा। अब हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए किस पॉइंट पर, अल्फा बीटा पर, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ जब टेंजेंट निकालेंगे किस पॉइंट पर, डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1, और यहाँ पर भी ये हमारा क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम एबव 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 दिया हुआ है, और यहाँ जब निकाले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11 आ रहा है, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। अच्छा अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2। अब इफ अल्फा इक्वल्स टू 2, इफ अल्फा इक्वल्स टू 2 तो देन बीटा निकाल सकते हैं, तो बीटा क्या हो जाएगा हम लोगों को पता है, बीटा का वैल्यू इसका अनुसार पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से इफ अल्फा इक्वल्स टू -2 तो देन बीटा का वैल्यू फिर निकाल लेंगे हम लोग इस पे पुट करके, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ जाएगा, अल्फा 2 जो इसका बीटा का वैल्यू आएगा, फिर अल्फा -2 और जो आपके पास यहाँ पर बीटा का वैल्यू आएगा, तो 2 पॉइंट पॉसिबल होगा जहाँ पर कि टेंजेंट क्या हो सकता है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। आ रही बात समझ में, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है, सपोज दैट अल्फा बीटा जो है वो तो इस पर भी लाई करेगा और वो पॉइंट इस पर भी लाई करेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। टेंजेंट पर भी लाई करेगा और कर्व पर भी लाई करेगा। जैसे ये एक्स क्यूब का फंक्शन है, तो सपोज दैट ग्राफ कुछ रहा होगा, अगर हम 0 रखें एक्स का वैल्यू तो 5, तो दैट मीन्स y 5 से ये पास कर जाएगा। दैट मीन्स का ग्राफ अगर देखें ना, इसका ग्राफ कुछ इस कैटेगरी का बनता होगा, देखिए ऐसा कुछ बनता होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट या टेंजेंट कहीं यहाँ मान लीजिए पॉसिबल है, कहीं यहाँ पॉसिबल है, तो वो पॉइंट का वैल्यू आएगा हमारे पास, ठीक है। आ रही बात समझ में, पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, दैट मीन्स वो सारे लाइन के इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप क्या हो -1 हो, डेटा टेंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक है। और इस पर क्या होना चाहिए टेंजेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। देखिए तो गिवन कर्व क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन कर्व नोट कर ले रहे हैं। तो गिवन कर्व क्या हो गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, सॉरी 1 बाय, गिवन कर्व y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1, और क्लियर लिख दे रहा है कि x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है। अब देखिए सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कर्व 1 पर लेट ऑन कर्व 1 एट पॉइंट अल्फा बीटा, ओके, लाइन हैज स्लोप -1, ऐसा मान ले रहे हैं हम लोग। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट अल्फा बीटा है कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय अल्फा -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, तो फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका -1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अल्फा बीटा पर चाहिए हम लोगों को, है ना। तो देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फ़ा बीटा। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 बाय अल्फ़ा -1 का स्क्वायर, अल्फ़ा -1 का स्क्वायर। अब देखिए, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया गया हमारे पास, -1, और यहाँ क्या है, -1 बाय अल्फ़ा -1 का स्क्वायर, तो -1 बाय अल्फ़ा -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर अल्फ़ा -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा -1 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, +-1। ओके, अब देखिए देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, अगर +1 रखेंगे तो 2, और अगर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए इफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 देन बीटा क्या होगा, अगर अल्फ़ा 0 रखेंगे तो बीटा क्या होगा, जल्दी से बताइए, तो बीटा क्या है, 1 बाय अल्फ़ा -1, तो 1 बाय -1 तो क्या हो जाएगा, -1। एंड इफ अल्फ़ा का वैल्यू आपके पास 2 होगा तो देन बीटा क्या होगा, 1 बाय 2 -1, तो 1 बाय 2 -1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन कर्व आर क्या होगा, 0, -1 एंड 2, 1। therefore equation of lines are, therefore equation of lines are क्या होगा, y माइनस y1, तो y माइनस y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू m इंटू, तो स्लोप तो देखे थे हम लोग -1 है, देखे थे ना ऊपर कि स्लोप ऑफ लाइन हैज़ कितना, -1, तो क्या हो जाएगा m इंटू x माइनस x1, और फिर क्या हो जाएगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग बना चुके हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर 11 को, पक्का बनेगा, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम बनाएंगे उस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर फंक्शन जो आपका दिया गया ये क्वाड्रेटिक दे दिया है, इसके पहले लिनियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बनेगा सवाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों के लिए रहा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। बोला कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो किसके लिए हम बना दें 1 और 2 में। चलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हम क्वेश्चन नंबर 1 तो बनाए थे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा इसमें नहीं है, अच्छा इसके बाद होगा कोई क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन को बनाए हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, इसको बनाए हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चन हो गया वहाँ तो। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हो गया तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस को हम छोड़ दे रहे हैं ताकि आप वहाँ से देख करके समझ जाएं और क्वेश्चन को बना दें। हम सिर्फ पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो सिंस गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व हो गया हमारे पास x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके, चलिए हम पॉइंट्स मान के बनाते हैं। लेट एट पॉइंट, इसको 1 मान लेते हैं, एट पॉइंट अल्फा बीटा, ओके, द टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा ऑन कर्व 1, at point alpha beta on curve 1 the tangent is parallel to y axis, the tangent is parallel to y axis। अब देखिए तो सिंस x² by 9
प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू क्या दिया गया है 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, आप लिख सकते हैं ऐसा यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो माइनस 8 बाई 9 इंटू एक्स बाई वाई, ठीक है। अच्छा 2 अगर दोनों की बात करें, 2 बाहर हो जाए तो ये हो जाएगा आपका -16 बाई 9, ठीक है। -16/9 इंटू एक्स बाई वाई। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर चाहिए, अल्फा बीटा पर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या होगा हमारा, तो -16/9 इंटू अल्फा बाई बीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए तो सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अच्छा, एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो देयरफॉर -16/9 इंटू अल्फा बाई बीटा इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या लिख सकते हैं, 1/0। 1/0 जब रखेंगे तो 0 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 9 बीटा इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 9 बीटा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अच्छा, बीटा का वैल्यू 0 आ गया। अब देखिए तो कर्व कौन सा था हमारा, कर्व 1 पर पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा। अब देखिए तो सिंस पॉइंट अल्फा बीटा also lie on curve 1, तो देयरफॉर क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा स्क्वायर बाय 9 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इफ बीटा का वैल्यू निकाले हुए हम लोग, इफ बीटा इक्वल्स टू 0, इफ बीटा इक्वल्स टू 0 तो देन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी से बताइए, ±3। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होगा, अल्फा बीटा, दैट मीन्स 30 और -30, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स होगा। बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है, जिसका कि 1 नंबर आप लोगों के लिए रहा। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, कहाँ, इंडिकेटेड पॉइंट्स पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, गिवन कर्व क्या हमारे पास, सबसे पहले गिवन कर्व नोट कर लें। गिवन कर्व क्या हो गया, तो गिवन कर्व हमारे पास y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 6x³ अच्छा, फिर क्या है 13x² माइनस 10x प्लस 13x² माइनस 10x अब प्लस 5 ऐसा दिया गया है। एंड गिवन पॉइंट क्या है 0,5 है ना, एंड पॉइंट्स आ गया हमारे पास 0,5, ओके, ये पॉइंट है। अब देखिए तो सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 18x² प्लस 26x माइनस 10 ऐसा होगा। अब देखिए किस पॉइंट पर चाहिए 0,5 पर, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर चाहिए 0,5 पर। तो x की जगह 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा
-10, तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए जो टेंजेंट रहा होगा वो तो 0.05 से पास करेगा ही करेगा, और उसका स्लोप क्या है -10, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y माइनस वाई नॉट, तो y माइनस 5 y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो x माइनस 0, इसको सॉल्व कर देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए रहा इसके आगे। फिर देखते हैं हम नॉर्मल की बात करते इसी में है। फिर देखिए अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए किस पॉइंट पर, तो एट एक्स इक्वल्स, एट पॉइंट लिख लीजिए डायरेक्ट, एट 0.05, ठीक है। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0.05 क्या हो जाएगा -1/dy/dx, कहाँ, तो एट 0.5, तो हम लोग निकाले हुए इसका वैल्यू कितना -10, देखिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, तो -1/-10 क्या हो जाएगा 1/10। अब देखिए नॉर्मल भी किस पॉइंट से पास करेगा 0.5 से, ठीक है। अब देखिए तो सिंस यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस नॉर्मल आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 0.5, okay, so equation of normal, so equation of normal क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन m इंटू 1/10 x माइनस एक्स वन एक्स माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सारा आप लोगों को बनाना है, एक के बाद एक तो बना चुके हैं, बाकी प्रोसेस से आराम से थोड़ा बनाइए, समझ में नहीं आए तो एक के जगह 2 बार देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच पैरेलल टू द लाइन दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। पहले आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कस करेंगे, ओके। ऐसे आपको हम बता दें तो आप खुद से बना सकते हैं। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन दिस, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। तो इस पैरेलल जब होगा तो हम लोगों को पता है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर दी, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x प्लस लाइन, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 2, तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या होगा 2। अगर टेंजेंट का भी स्लोप 2 हो गया तो आप यहाँ से पॉइंट निकाल लीजिएगा। फिर अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस है तो फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 15x प्लस 13, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 13/5, तो इसका स्लोप क्या हो गया 3। अब परपेंडिकुलर अगर लाइन रहे तो उसके प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, तो m1 का वैल्यू 3 रख करके m2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। वहाँ से फिर स्लोप निकाल के बना दीजिए, क्वेश्चंस को पक्का बन जाएगा, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।